गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल टीच यू हिंदी व्याकरण क्रिया। क्रिया के बारे में आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जैसे जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जानना, पढ़ना, लिखना आदि। ठीक है। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार इनके रूप बदलते रहते हैं। जैसे और क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है और क्रिया का ज्ञान मूल धातु में ना शब्द जोड़कर होता है। जैसे देख प्लस ना देखना, खा प्लस ना खाना, जा प्लस ना जाना। ठीक है। अब कर्म के आधार क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़ता है, यानी कौन सा काम हो रहा है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता फूल तोड़ती है। यहाँ पढ़ना क्रिया का फल है ना, पुस्तक कर्म पर पढ़ रहा है, यानी पुस्तक का राम के द्वारा पुस्तक को पढ़ा जाना हो रहा है। तो यहाँ पे क्रिया का फल किस पर? पुस्तक कर्म पर पढ़ रहा है। तथा तोड़ना क्रिया का फल फूल पर कर्म पर पड़ रहा है। तो ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती है। सेकंड होता है आपका अकर्मक क्रिया, जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, यानी कर्ता यानी कौन काम को करने वाला है उसके ऊपर पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। जैसे तो क्रिया अकर्मक होती है, जैसे राम हंसता है, सीता रोती है। यहाँ हंसना और रोना क्रियाओं का फल उनके कर्ताओं यानी राम और सीता पर पड़ रहा है, यानी राम के द्वारा हंसा जा रहा है, सीता के द्वारा रोया जा रहा है, पर न इसीलिए ये अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। अब व्युत्पत्ति के आधार पर क्रियाओं के दो भेद होते हैं, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया। मूल क्रिया वह है जो किसी दूसरे शब्द से न बनी हो, जैसे खाना, करना, चलना, यानी वो शब्द अपने आप में मिला जुला रूप होता है। ठीक है। अब वो सेकंड होता है आपका यौगिक क्रिया, जो क्रिया किन्हीं अन्य शब्दों के सुयोग से बनती है, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक यानी योग प्लस इक, यौगिक इक प्रत्यय लगा है इसमें, तो किसी दूसरे शब्द से जुड़कर कोई नया शब्द बनता है, वो यौगिक शब्द कहलाता है क्रिया इसमें। ठीक है। जैसे चलना से चलाना, खाना से खिलाना, रंग से रंगाना। ठीक है। अब यौगिक क्रियाओं के निम्नलिखित भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, है ना। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं, तो संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त यानी आपस में जोड़ना। संयुक्त क्रिया में एक मुख्य तथा एक गौण क्रिया का योग होता है। जैसे उसकी बात सुन लो, अपना काम करते रहो, यानी काम भी करते रहो और उसकी बात भी सुनते रहो। सेकंड होता है नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है, नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। यानी इसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सभी का मिला जुला रूप होता है, नाम धातु क्रिया होती है। जैसे राम शर्माता है, सीता बहुत बतियाती है, मौसम गर्मा गया है। ठीक है। नाम धातु के कुछ उदाहरण, जैसे गर्म का गरमाना, लाज का लजाना, आना उसमें इसमें क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप प्रेरणार्थक क्रिया थर्ड होती है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे केशव ने मोहन से पत्र लिखवाया। अब केशव ने किससे? मोहन से पत्र लिखवाया गया, तो इसमें कर्ता यानी स्वयं काम नहीं करके दूसरे से करवाता है। ठीक है। अब प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण, जैसे लिखना का लिखवाना, आना आना प्रत्यय लग रहा है इसमें। ठीक है। अब पूर्वकालिक क्रिया, जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तब पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, वह खेलकर घर आ गया, यानी जो पहले काम हो चुका है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है। अब इसके अंदर भी लिंग, पुरुष, वचन, ये भी सब इनके क्या होते हैं? इनके भेद, इनके रूप बदलते रहते हैं। जैसे लिंग वाक्य में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग के रूप में होती है। जैसे राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है। ठीक है। पुरुष यानी पर्सन, आपके इंग्लिश में पर्सन कहते हैं उसको। सर्वनाम पर विचार करते समय हम ये देखते हैं कि पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष यानी मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, अन्य पुरुष में वह, वे, अन्य के लिए कहा जाता है। ठीक है। इन दोनों पुरुषों के आधार पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन होता है। जैसे उत्तम पुरुष में मैं पढ़ता हूँ, मध्यम पुरुष में तू पढ़ता है, अन्य पुरुष में वह पढ़ता है। ठीक है। इनके साथ इनके रूप भी बदलते रहते हैं। अब होता वचन, क्रिया के
दो वचन होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है, जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं। ठीक है, एक वचन बहुवचन इसके अंदर इसमें में क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। कभी कभी क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है ना, जबकि कर्ता एक वचन का ही रहता है। ऐसी स्थिति में क्रिया के वचन के आधार पर कर्ता का एक वचन या बहुवचन होना निश्चित किया जाता है। जैसे हाथी दौड़ता है, हाथी दौड़ते हैं। ठीक है।